कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन HELT 2024 जो आपका 29 तारीख को आपका पेपर है, उसमें सिलेबस में आपका पर्यावरण से संबंधित है। यद्यपि 12वीं बेस पर या 11वीं बेस पर जो पर्यावरण है उससे संबंधित क्वेश्चंस बोला गया है सिलेबस में, लेकिन मेरे ख्याल से पर्यावरण से सबसे ज़्यादा जो जीएस में जिस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो आपका डिटेल जो समझाया गया रहता है पर्यावरण, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो जो जीएस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उससे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्यावरण संबंधित ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए एक एक नज़र हम लोग देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? माने गुवाहाटी असम में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, मुंबई महाराष्ट्र में या पटना बिहार में? इसमें से आपको एक बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? भारत में कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक शून्य स्तर तक लाना, भारत के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना, भारत के लिए हरित परिवर्तन के डीकोड करना या चमड़ा उद्योग को बंद करना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डीकोड करना इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य के किस स्थान पर जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? जगदलपुर, केशकाल, कबीरधाम या मैनपाट? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मैनपाट में। हरित जलवायु कोष की स्थापना कब की गई थी? 2010, 2012, 2014 या 2016? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 2010 में हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया? यह आपको बताना है कि 2024 में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मेजबानी था पर्यावरण दिवस का, उसमें किसने किया ये आपको बताना था। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब या स्विट्जरलैंड? सही आंसर ए आएगा, सऊदी अरब द्वारा किया गया था। जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है तो उसका DOD क्या हो जाता है ये आपको बताना है। DOD नहीं, BOD होता है। BOD यहाँ पर बात कर रहे थे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है? कुछ कम हो जाता है, अप्रभावित रहता है। सही आंसर है, जब सीवेज छोड़ोगे तो ऑक्सीजन की और जरूरत होगी पानी को, तो मैं BOD या बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन से 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? ये भी करंट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, पर्यावरण में भी आ सकता है। भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, हरा भरा विश्व, हमारी पृथ्वी हमारा कर्तव्य, एक ही विश्व, एक ही पृथ्वी और एक है हम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता 2024 विश्व पर्यावरण दिवस का ये विषय था। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन कौन से हैं? अब ये कॉमन क्वेश्चन है, कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशन, कूलर। तो इसमें से सिंपल हमको मालूम है कि ये जो एयर कंडीशन है इसी में CFC गैस निकलता है जो कि ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान करती है। क्वेश्चन है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? अब इसमें से आपको बताना है एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम और स्यूडोमोनास। अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा, सभी नाइट्रोजन से संबंधित सब जीवाणु हैं। इसमें से आपको बताना है कि भाई स्वतंत्र नाइट्रोजन जो वातावरण है उसको सीधा एब्जॉर्ब कौन करता है, ये आपको बताना था। सही आंसर इसका आएगा एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर में क्षमता होता है कि वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है, पौधों के लिए उपयोगी होता है। राइजोबियम जो होते हैं ये फल्लीदार पौधे के गांठों में पाए जाते हैं, निवास करते हैं। ये नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं।
जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र की विशेषता है, ये आपको बताना है। वर्षावन, महासागर, मरुस्थल या डेल्टा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा महासागर। जैव भार का उल्टा पिरामिड, बड़े बड़ी जो मछलियां होती है ऊपर साइड होती है, फिर जैसे जैसे आप गहराई पर जाओगे वैसे वैसे मछलियों का आकार छोटा होता जाएगा, जीव जंतुओं का आकार छोटा होता जाएगा। तो कुल मिला के जैव भार का उल्टा पिरामिड हमको महासागर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर था, जापान में मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण से हुआ था? पारा, शीशा, साइनाइड या मेथिल आइसोसाइनेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा पारा के कारण, Hg के कारण। छत्तीसगढ़ में हाल ही में कहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? अभी बताया था इस क्वेश्चन को, इसी टाइप का मिलता जुलता। बैकुंठपुर कोरबा, मैनपाट सरगुजा, राखी गांव नया रायपुर, उद्यानती गरियाबंद। सही आंसर भी आएगा मैनपाट सरगुजा में इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वातावरण का ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? यह हमारे सामने क्वेश्चन है। शॉक एवं झाड़ियां, फाइटोप्लैंक्टन, घास के मैदान और घने जंगल। सही आंसर इसका बी आएगा, फाइटोप्लैंक्टन। एक प्रकार के बोला जाए तो शैवाल हैं जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं और इनसे उत्पादन किया जाता है, उत्पादन होता है प्राकृतिक रूप से। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से क्या सही है? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। 1984 में भोपाल गैस रिसाव के बाद भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संबंधित यह भारत का पहला कानून था। अगर देखा जाए तो सभी सही है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये कंडिका भी सही है। तो 14 का आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन यहां पर आता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010, 5 सितंबर 2009, 1 अगस्त 2012 या 2 अक्टूबर 1991। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 18 अक्टूबर 2010 को। माने जो भी निराकरण होना है, जो पर्यावरण संबंधित त्वरित निराकरण हो जाए। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है जंगली पशु द्वारा जन धन की हानि हो जाती है तो मुआवजा देना है, तो तुरंत काम हो जाए। यहाँ पर निपटारा, अगर कोई पशु का शिकार कर रहा है तो उस पर जो आरोप लगता है, तो ऐसे चीजों का तुरंत निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा नंबर का देश है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर सी आएगा, ये तीसरे नंबर का देश है। पहला इस प्रकार का जो किया था वो ऑस्ट्रेलिया ने किया था और दूसरा न्यूजीलैंड ने किया था, और तीसरा नंबर पर आता है भारत। यहाँ पर कुछ जोड़ा मिलान करना है, कुछ सम्मेलन है जिसको यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको उत्तर बता देना चाहूँगा। तो सही आंसर इसका सी आएगा, अर्थात पहले का जो होगा तीसरा नंबर ये आएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। दूसरे का आपका पहला आ जाएगा वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। रियो सम्मेलन की बात किया जाए तो 1992 ब्राजील में, और क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये आएगा दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल, ये दूसरा आ जाएगा 1997 में। तो 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन से वैश्विक संधि है जो हरित गृह गैसों को उत्सर्जन पर बाध्यकारी परिसीमा तय करती है? क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, वियना सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये जीएस का भी क्वेश्चन आ जाता है करें, और आपका पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो सी वाला आंसर आ जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस जो 5 मई बताया गया, वास्तव में 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को आयोजित किया जाता, न कि 5 मई को।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पृथ्वी सम्मेलन 5 कब आयोजित हुआ। इसमें आपको बताना है 2005, 2000, 1999 या 1997। इसमें से कोई एक आंसर आना चाहिए। सही आंसर इसका डी आएगा। पृथ्वी सम्मेलन 5 का जो आयोजन किया गया था 1997 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है, स्मोक ऐसे स्थानों का सामान्य प्रदूषक होता है, पर यहाँ पर होना चाहिए कौन से स्थानों पर, जहाँ तापक्रम अधिक हो, तापक्रम कम हो, वायु में SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, वायु में अमोनिया की मात्रा अधिक हो। सही आंसर इसका सी आता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जल प्रदूषक को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछा जा चुका है इसी टाइप का। तो वास्तव में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल BOD, यहाँ पर बोलेंगे BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यही सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर फिर जोड़ा मिलाने को दिया गया। सही जोड़ा आपको बताना है। इनमें शुष्क वन अनुसंधान कहाँ है, वर्षा वन अनुसंधान कहाँ है। तो सीधा सीधा मैं इसके सही आंसर की ओर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर सी वाला आंसर आ जाएगा। अतः शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो देहरादून में है। वर्षा अनुसंधान संस्थान की बात की तो जोरहट में है। और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, रियो सम्मेलन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सम्मिलित नहीं था। इसमें से आपको बताना है, ओजोन गैस में उत्पादन में कटौती, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कटौती, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण के स्वच्छता कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। इसमें से आपको सही कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो ये वाला आएगा। ओजोन गैस के उत्पादन में कटौती, ये सम्मिलित नहीं था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कटौती बात कर रहा है, और जैव विविधता का संरक्षण की बात किया गया था। पर्यावरण के स्वच्छता कार्यक्रम के पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था के बारे में बात किया गया था। निम्न से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती। क्वेश्चन है नहीं देती। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब हरित गैस प्रभाव में योगदान देती है। नाइट्रोजन जो होता है, जो 72% के आसपास, यहाँ पर 78% के आसपास पाया जाता है, इसका अगर कोई रोल ज्यादा कुछ नहीं होता है, नुकसानदेह नहीं है। तो नाइट्रोजन ए आएगा 25 का आंसर। आपके सामने एक और सही जोड़ा मिलाना है। इसमें कि सही जोड़ा का आपको मिलाना है, वियना सम्मेलन, हेलसिंकी, टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन। इसका आंसर क्या आएगा। तो सही आंसर इसका जो आएगा वो आता है डी आंसर। मतलब इसमें डी वाला आंसर इसका आ जाएगा, ये वाला। माने वियना सम्मेलन जो हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। हेलसिंकी हुआ था आपका समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए। टोरंटो सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस CO2 के लिए। और रियो सम्मेलन आ जाता है, ये वाला आ जाता है एजेंडा 21। रियो सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, पिंक डाटा सूची में निम्न जीवों को रखा जाता है। ये आपको बताना है। विलुप्त जीव, असुरक्षित जीव, आक्रामक, संकटापन्न जीव, उपयुक्त सभी। तो रेड डाटा आपने सुना होगा। रेड डाटा में जो अंदर साइड पिंक कलर में अगर जिन उन जीवों को शामिल किया जाता है जो विलुप्त हो चुके हैं, असुरक्षित हो, आक्रामक, संकटापन्न जीव है, तो पिंक डाटा सूची के अंतर्गत उपयुक्त सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्गों को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एरोसॉल्स। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। वैश्विक उष्णता का रोकने, ओजोन परत का अपक्षय को रोकने, वैश्विक उष्णता में ओजोन परत अपक्षय को रोकने, वैश्विक उष्णता ओजोन परत अपक्षय को रोकने तथा जैव विविधता का सुरक्षा हेतु। इसमें से आपको बताना है। आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, क्षय को रोकने से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1989 को यह लागू हुआ था।
क्वेश्चन हमको बताना है कि भारत के शक्ति खंड के भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम है, मैंने जो जिसके द्वारा सबसे ज्यादा शक्ति उत्पन्न किया जाता है उसको पहले और फिर धीरे 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 कर बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना था। सही आंसर हमारे यहाँ पर 99% या 98% तापी योजना में कोयले से उत्पादन हो, जल का योगदान, फिर न्यूक्लियर का योगदान, फिर वायु का योगदान, मैंने तापी, जली, न्यूक्लियर और वायु का योगदान इस प्रकार क्रम आएगा। 97 से 98% तो ताप से ही होता है। CFC का प्रयोग किया जाता है यहाँ वातानुकूलित यंत्रों के उद्योग में, प्लास्टिक पर दवा उद्योग में, प्रशीतक रूप में उपयोग सभी में। तो सही आंसर डी आ जाएगा, सब में CFC गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कब प्रारंभ हुआ? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये आपको बताना है। जून 1972, अगस्त 1970, जनवरी 1974 या जून 1973 में। इसमें से कोई एक सा आंसर है। सही आंसर ये आएगा, ये जून 1972 में UNEP आरंभ हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 2002 की बात किया जाए, मॉस्को में, रियो डी जेनेरो में, जोहान्सबर्ग में या दिल्ली में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी, जोहान्सबर्ग में किया गया था। पहला जो 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। ओजोन गैस पाई जाती है 10 से 20 किलोमीटर में, 30 से 60 किलोमीटर ऊंचाई में, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा, ये 30 से 60 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य ये पाया जाता है। ओजोन गैस समताप मंडल का भाग है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लाइकेन निम्न में से किसका प्रदूषक सूचक है? SO2, NO2, NH3 या NO, इसमें से कोई बताना है। सही आंसर ये सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव कब हुआ था? अप्रैल 1986, अक्टूबर 1987, नवंबर 1988 या सितंबर 1992 में। ये आपको बताना है। सही आंसर चेरनोबिल या सोवियत रूस, पूर्व सोवियत रूस में चेरनोबिल में यह घटना घटी थी 1986, जो रिसाव हुआ था, यह चेरनोबिल की घटना है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी जब आपने वो पढ़ रहे थे, जोड़ा बनाने को पढ़ रहे थे, उसमें यह ऑप्शन यहाँ पर था। अगर याद होगा तो सही आंसर डी आएगा, 16 सितंबर को। एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भोपाल दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? ये आम क्वेश्चन है। क्लोरीन गैस, फॉस्फीन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। चिपको आंदोलन निम्न से कौन से व्यक्ति संबंधित है? बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, जयप्रकाश नारायण या सावित्रीबाई? सही आंसर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। अर्थात जब कोई पेड़ को काटता था तो व्यक्ति उस पर चिपक जाता था, पहले मुझे काटोगे, इसके बाद पेड़ को काटोगे। ये इनके आंदोलन का मेन थीम था। क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? 1948, 1970, 1972 या 1982? सही आंसर सी आएगा, 1972 में हुई थी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।